हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। आज हम लोग बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स पार्ट थर्ड की। दो पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे। मैंने बेसिक से पूरा कराया हुआ है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए लाइंस और एंगल्स के बारे में। और ये पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा, और ये छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा वीडियो रहेगा जो आपको मैं थर्ड पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यानी अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल होता है तो उसमें क्या होता है, थ्री साइड्स होती हैं। जैसे अगर देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ए बी सी, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। यहाँ कितनी साइड है, थ्री साइड्स है। कौन कौन सी, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये साइड है। इस ट्रायंगल में थ्री साइड्स हैं, ए बी सी सी ए। इसके पास एंगल कितने, इसके पास एंगल भी जो कितने हैं, थ्री एंगल्स हैं। कौन कौन से, एक ये एंगल दिखाई दे रहा है, एक ये एंगल दिखाई दे रहा है, और एक ये एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल के पास क्या हो गया, थ्री साइड्स हो गया, और क्या हो गया, थ्री एंगल्स हो गया। ठीक है, ऐसे में रूल ये कहता है कि इन तीनों एंगल का सम करने पे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम करने पे इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, यानी इन तीनों एंगल का सम करने पे 180 के बराबर आएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, जरा वो देख लेते हैं। पर दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल then the exterior angle form is equal to the sum of the two interior opposite angles। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, जैसे अगर देखो ये ट्रायंगल है, अब हुआ क्या कि मैंने इसके किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। जैसे यहाँ देखो जैसे यहाँ पे AC है, AC को मैंने इंक्रीज कर दिया, कहाँ तक कर दिया, D तक कर दिया। AC को इंक्रीज कर दिया, D तक इंक्रीज कर दिया। अब ऐसे में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा किसके, इसके जस्ट अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा। यानी ये जो है वो बराबर होगा इसके और इसके एंगल के सम के बराबर। ठीक, सम के बराबर होगा, यानी इन दोनों के प्लस करने पे इसके इक्वल आएगा। राइट, यानी अगर ऐसे कह लें कि एंगल बी सी डी, ये क्या लिखा है, बी सी डी, एंड इक्वल्स टू क्या आएगा, एंगल कौन कौन सा है, बी ए सी और प्लस क्या आएगा, एंगल ए बी सी। ठीक, ये रूल होता है। यानी यहाँ हमने दो बातें सीख ली। पहला ये, ट्रायंगल के थ्री थ्री एंगल्स का सम करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और दूसरा हमने क्या सीख लिया कि अगर एक्सटीरियर एंगल को देखा जाए तो ये बराबर किसके होता है, जस्ट इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फाइंड x एंड y, हमें दोनों की वैल्यू पता करनी है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ x लिखा है, ये y लिखा है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा देखते हैं पहले। देखो, पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे ये दिया 30 डिग्री दिया है, और ये दिया 42 डिग्री दिया है, और ये x पूछ रहा है। तीनों एंगल का सम करने पे कितना आता है, 180 आता है। तो 30 प्लस कितना करना है, 42 करना है। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फटाक से आपका 72 हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ, 72 हो गया। तो अगर 72 को हम क्या करते हैं, 180 से घटाते हैं, यानी 180 से अगर 72 को मैं घटा देता हूँ तो यहाँ पे जो एंगल आएगा कितना आएगा, वो आएगा 108 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, 108 डिग्री। अच्छा, ये पूरा कितना होता है, पूरा होता है 180। अगर ये 108 है तो 180 से अगर इसे घटा देता हूँ तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 72 बचेगा। ठीक, यानी x की वैल्यू कितनी आई है, 108 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, 72 आई है। एक तरीका हमारे पास ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था, जो रूल है उसके मुताबिक चलते हैं।
इन 3 एंगल्स का सम करने पे कितना था, 180 था। तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आई थी, 108 आई थी। अच्छा, y की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, y की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, यानी इसके अपोजिट में क्या है, 30 है प्लस कितना 42 है, दोनों को सम कर लो कितना आएगा 72, यानी ये एंगल कितना हो गया हमारा 72 डिग्री हो गया। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। ठीक, दोनों प्रॉपर्टी को लगा के हमने यहाँ पे बता दिया है। बस इतना ही था थर्ड पार्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगी जो मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।